हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर कॉलेज। तो कैसे हो सभी? आई होप सो मजे में होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपने फर्स्ट लेक्चर को समझा होगा, सीखा होगा और आई होप सो आपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लिया होगा। चलिए, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे न्यू टॉपिक को, चैप्टर नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम का। सो दिस इज अ लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर। हमने स्टार्ट किया था ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है इस चैप्टर का तो प्लीज फटाफट से जाकर लेक्चर नंबर 1 देखिए, ताकि आपको पता चले कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, ऐसे बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। आपको जो चीजें नहीं पता होगी, ऐसी बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की है इन लेक्चर नंबर 1। सो मेक श्योर कि आपको लेक्चर नंबर 1 जरूर से देखना है, ठीक है। चलिए, सो स्टार्ट करेंगे हमारे न्यू टॉपिक को। और न्यू टॉपिक इज हमने हमारे लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक विच इज ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब, ठीक है। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने कंप्लीट किया था हमारा टॉपिक नंबर 2 विच इज सर्विसेस। यस, सर्विसेज इन ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्विसेज इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सर्विसेज कौन कौन से हैं वो हमने डिस्कस किया था, बहुत अच्छी तरह से हमने कंप्लीट भी कर लिया था। सो वो चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज अच्छी तरह से उसे स्टडी करो, ठीक है। एंड आज का हमारा थर्ड टॉपिक जो कि हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहां से आया, कौन कौन से वर्जन्स रह चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, किस तरह से चेंजेस आया है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलो, सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें आज डिस्कस करना है विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर विंडोज 98 मींस कि 1998 में विंडोज का ये वाला वर्जन आया था विंडोज के लिए। नेक्स्ट विंडोज का नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आया था एंड देन लिनक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो, सो विंडोज के बारे में देखेंगे। विंडोज इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का हम इस्तेमाल करते हैं जनरली कोई भी एंड्रॉइड के अंदर, ठीक है। मींस एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं हम लोग किसी भी स्मार्टफोन के अंदर, किसी भी नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर, जो भी बेसिक हम घर पे यूज करने वाले जो कंप्यूटर्स हैं उन सभी के अंदर मोस्टली हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, सो विंडोज 98 के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसे माइक्रोसॉफ्ट ने लाया था, मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज 98 मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1998, ठीक है। 1998 में बनाया गया था इसे। डिजाइन फॉर होम यूजेस, उसे डिजाइन किया गया था फॉर होम यूजेस, छोटे छोटे घर के चीजों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपके कंप्यूटर के अंदर जैसे नॉर्मल चीजें करनी है, कुछ भी डिजाइन करना है, कुछ भी बनाना है, कुछ भी यूज करना है नॉर्मल आपके कंप्यूटर के अंदर, तो इसके लिए हम इस वाले विंडो के वर्जन को यूज करते थे, ठीक है। सो इसका सिंपल जीयूआई भी बहुत ज्यादा सिंपल होता था, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ठीक है। जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। आपको जो इंटरफेस दिखता है किस तरह से वो वर्क करता है ना, तो वो क्या है, उसका बहुत ज्यादा सिंपल होता है, ठीक है। फर्स्ट विंडोज टू support USB and internal एक्सप्लोरर बिल्ट इन, ठीक है। सो ये एक फर्स्ट विंडोज बनाया गया था जिसके अंदर USB सपोर्ट भी हमें मिल रहा था, ठीक है। सो ये चीजें थोड़ी सी उस टाइम के लिए अच्छी हो गई थी विंडोज का, जब ये नया वर्जन आया हुआ था, नई चीजें आई थी इसके अंदर। सो ये नॉर्मल था, सिंपल घर के चीजों के लिए, नॉर्मल कंप्यूटर को यूज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। उससे पहले 1995 में भी आया हुआ था, ठीक है। सो उसका नेक्स्ट वर्जन था 1998 में आया हुआ ये वाला विंडोज 98, ठीक है। चलिए, सो उसके की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। सो इजी टू यूज, ये गुड फॉर होम एंड पर्सनल कंप्यूटर, जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उनके लिए इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा नॉर्मल और इजी था, ठीक है। सो कोई भी इंसान उसे इजीली यूज कर सकता है, ठीक है। सपोर्ट FAT32 फाइल सिस्टम को, मींस की बिगर हार्ड ड्राइव्स को ये सपोर्ट करता था, ठीक है। फर्स्ट विंडोज विथ USB एंड DVD सपोर्ट, ऐसा फर्स्ट विंडो बनाया गया था उस टाइम पर। 1995 के बाद जो सेकेंड वर्जन आया था विंडोज 1998 वाला, उसके अंदर हमें USB सपोर्ट भी मिला था और DVD सपोर्ट भी मिला था। तो ये एक बहुत ज्यादा अच्छी बात थी उस टाइम के लिए कि ये बड़ी चीज आई थी उस टाइम के लिए, ठीक है।
इसके कुछ वीकनेसेस भी है। क्या वीकनेसेस हो सकते हैं कि इसके अंदर क्रैश्ड ऑफ्टन ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ हो जाता था। इट मीन्स कि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का मतलब क्या होता है कि अचानक से स्क्रीन पर ब्लू कलर का पूरा ऐसे ब्लू ब्लू हो जाता है और वो एरर आपको शो करना स्टार्ट कर देता था। ठीक है, तो ये एक बड़ा वीकनेस था उस वर्जन का, विंडोज के 1998 वाले वर्जन का। ये एक बड़ा वीकनेस था जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है, बट उसके अंदर ये वीकनेस हमें बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता था उस टाइम पे। इस रीजन की वजह से उसे 2006 में कंप्लीटली बंद कर दिया गया था। ठीक है, उसके साथ साथ उसके सिक्योरिटी सिस्टम भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं बनाया गया था, नॉर्मल था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता था। उसके बाद से बहुत ज्यादा सिक्योरिटी सिस्टम को भी स्ट्रांग करने पर वर्क किया जाने लग गया था। ठीक है, नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट स्टॉप्ड सपोर्टिंग इट इन 2006। ठीक है, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने उसे बंद कर दिया था सपोर्ट करना 2006 से। ठीक है, चलिए, आई होप आपको की पॉइंट्स याद हो गए होंगे। विंडोज 98 होता क्या है, विंडोज 98 क्या है, विंडोज का एक माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज का एक वर्जन है। 1995 के बाद सेकेंड वर्जन आया था 1998 में। ठीक है, 1998 में जो ये वर्जन आया है इसके अंदर कुछ बहुत ज्यादा अच्छी चीजें भी है, उसके साथ साथ कुछ उसके वीकनेसेस भी है। ठीक है, चलिए, इसे बंद कब कर दिया गया था, इसे सपोर्ट करना बंद कर दिया था 2006 से। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। विंडोज एनटी, विंडोज एनटी मींस की न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी, इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और बहुत ज्यादा यूजफुल थी लोगों के लिए। ठीक है, चलो, मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1993, एनटी न्यू टेक्नोलॉजी डिजाइन्ड फॉर ऑफिशियल एंड बिजनेस मस्ट बी मोर स्टेबल एंड सिक्योर देन द विंडोज 1998 से। ठीक है, विंडोज 1998 में जो ये वर्जन बनाया गया था उससे बहुत ज्यादा सिक्योर और बेटर वर्जन बनाया गया था एनटी, विंडोज एनटी, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने 1993 में बनाया था। ठीक है, तो उसके अंदर क्या था, न्यू टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया था जो कि सिर्फ और सिर्फ घर के कामों के लिए नहीं, ये ऑफिस वर्क के लिए, बिजनेसेस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल था विंडो का ये वाला वर्जन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस टाइम के लिए क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा उस टाइम पर डेवलपमेंट पर ध्यान दिया करते थे। उस डेवलपमेंट के लिए, बिजनेसेस के लिए, ऑफिसेस के लिए वो ज्यादा बेटर वर्क करता था। ठीक है, स्टेबल एंड सिक्योर भी था। सम की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। कुछ की पॉइंट्स है, कौन कौन से की पॉइंट्स है। मल्टी यूजर ओएस। ठीक है, मेनी यूजर कैन लॉग इन सेपरेटली। ठीक है, मेनी यूजर्स कैन यूज कर सकते हैं सेम टाइम पर, इजीली उसे लॉग इन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक अच्छी चीज थी। उसके साथ साथ यूजेस एंड NTFS फाइल सिस्टम। ठीक है, जो कि मोर सिक्योर देन द FAT32 से। ठीक है, इस फाइल सिस्टम से, ये फाइल सिस्टम ज्यादा बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था। ठीक है, वेरी स्टेबल, रेयरली क्रैश, इसमें क्रैश होने के कोई बहुत ही बोलते हैं ना रेयर चांसेस होते थे कि ये क्रैश हो जाए, नहीं तो ये बहुत स्मूथ और नॉर्मल इजीली वो स्मूथली वो वर्क करता था। ठीक है, सपोर्ट मल्टी प्रोसेसर्स को सपोर्ट करता था। हम एक टाइम पर बहुत सारे काम कर सकते हैं, बेटर तरीके से कर सकते हैं, बेटर सिक्योरिटी विथ यूजर अकाउंट एंड परमिशंस। ठीक है, यूजर के अकाउंट को बहुत अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था। ठीक है, लेटर वर्जन विंडोज 2000, उसके बाद विंडोज 2000 नेक्स्ट वर्जन आया, उसके बाद XP एंड देन 7, फिर 10, फिर 11 एंड ऑल अबाउट ऑन एनटी। जितने भी वर्जन्स आए वो एनटी पर बेस्ड वर्जन्स आए थे, मतलब कि न्यू टेक्नोलॉजी पर बेस्ड वर्जन्स आते चले गए थे। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आया था, 1998 में आया था। ठीक है, मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे बनाया हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता चला गया। नेक्स्ट विंडोज का वर्जन न्यू टेक्नोलॉजी पर बेस्ड आने लग गया था। न्यू टेक्नोलॉजी पर बेस्ड जो विंडोज थे वो हमें ज्यादा फाइल सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा बेटर प्रोवाइड करते थे, हमें स्मूथ वर्क करने के लिए प्रोवाइड करते थे। ठीक है, उसके साथ साथ हमें बेटर सिक्योरिटी मिल रही थी, क्रैश होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो रहा था। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स थे विंडोज एनटी के। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, लेट्स मूव टू डिफरेंशिएशन देखेंगे हम। ठीक है,
इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, विंडोज 9-8 एंड विंडोज एनटी के बीच का डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम के अंदर इस तरह से भी पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन विंडोज 9-8 विंडोज एनटी। ठीक है, तो आप इन दोनों के बीच में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? विंडोज 9-8 जो था वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होता था? ज्यादा से ज्यादा हम घर के चीजों के लिए, घर के कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसे बहुत ज्यादा बड़े बिजनेस या ऑफिसेस के अंदर यूज नहीं कर सकते थे, इतना केपेबल उसे नहीं बनाया गया था। ठीक है, सो होम यूजर्स, ये फॉर ऑफिस एंड बिजनेस यूज। ठीक है, इसमें कौन सा फाइल सिस्टम सपोर्ट करता था? FAT32 फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता था, और ये मोर सिक्योर फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है विच इज अ NTFS। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये सिर्फ सिंगल यूजर्स के लिए होता था, एक इंसान उसे एक टाइम पर एक इंसान उसे यूज कर सकता था। ये क्या है? मल्टी यूजर्स। ठीक है, बहुत सारे यूजर्स उसे इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे क्रैश होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, यहाँ पर वेरी स्टेबल, बहुत स्टेबल था, बहुत इजीली उसे कोई भी इंसान यूज कर सकता था, क्रैश होने के बहुत ही लो चांसेस थे। ठीक है, नेक्स्ट, लेस सिक्योर, यहाँ पर हमें ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होती है, बट यहाँ पर हमें बहुत अच्छी हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, आई होप सो आपको डिफरेंस बिटवीन समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हमें दिखाई देते हैं। ओके, चलो, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैं आपको समझा रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, आपको आई होप सो समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है, कुछ भी डाउट फेस कर रहे हो, तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आपको डाउट क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पर मैं आपको मेरी इंस्टा ID मेंशन करती हूँ, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे DM भी कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं आपको जरूर से रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, दिस इज माई इंस्टा ID। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप इजीली मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई होप सो आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा, कैमरा पर डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, पिया मिश्रा _R। ठीक है, सो ये मेरी इंस्टा ID है। अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर कुछ किसी और सिलेबस को आपके स्कूल में या कॉलेज में फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज आप मुझे उस पर बता सकते हैं, बिकॉज महाराष्ट्र बोर्ड के लिए हम इसी सिलेबस को रेफर कर रहे हैं। बुक का नाम मैं आपको नहीं बता सकती, बट मोस्टली स्कूल एंड कॉलेजेस में इसी बुक को रेफर कर रहे हैं। सो अगर आपको कोई और बुक अगर आप रेफर कर रहे होंगे या टॉपिक आपको सिमिलर नहीं होगा, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट लेक्चर जरूर से प्रिपेयर करूंगी। ओके, चलिए, सो आगे बढ़ेंगे लिनक्स की तरफ। ठीक है, अब हमने विंडोज देख लिया। ठीक है, विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर विंडोज जैसे है, उसी तरह से लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, उसी तरह से मैक OS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, उसी तरह से एंड्रॉइड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, सो ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में हमें स्टडी करना है। तो अभी हम लिनक्स के बारे में स्टडी करेंगे। मेनली हमें विंडोज एंड लिनक्स के बारे में स्टडी करना था। 3 टॉपिक्स, फर्स्ट विंडोज 9-8, सेकेंड विंडोज नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, एंड थर्ड इज लिनक्स। ठीक है, सो लिनक्स क्या है? लिनक्स क्रिएटेड बाय लिनस टॉरवल्ड्स। ठीक है, इन 1991 में इसे बनाया गया था। इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स। ये क्या है? ये फ्री है एंड ओपन सोर्स है। इट मींस कि इसका जो कोड है वो सभी के लिए अवेलेबल है। हमें इसे यूज करने के लिए किसी भी तरह से कोई लाइसेंस या फिर हमें किसी भी तरह से कोई भी मनी स्पेंड करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये इजीली सभी के लिए अवेलेबल होता है। ओपन सोर्स का मतलब भी यही होता है कि वो सभी इंसान के लिए इजीली अवेलेबल है। कोई भी किसी को भी कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है या किसी भी लाइसेंस को बाय करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ओपन सोर्स, एनीवन कैन यूज, मॉडिफाई एंड शेयर इट। इसे हम कोई भी इंसान इजीली आप चेंजेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हैं आप खुद के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, बेस्ड ऑन यूनिक्स। ठीक है, यूज इन सर्वर्स, एंड्रॉइड फोन्स एंड प्रोग्रामिंग। ये इन जगहों पर इस्तेमाल होता है, लाइक प्रोग्रामिंग, एंड्रॉइड फोन्स, इस तरह की चीजों पर ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, सम की पॉइंट्स ऑफ लिनक्स। लिनक्स के कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि फ्री ऑफ कॉस्ट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कोई भी इंसान, कोई भी यूजर इजीली इसे यूज कर सकता है विदाउट एनी लाइसेंस, विदाउट एनी
पेइंग, ठीक है, कुछ भी आपको अमाउंट पे नहीं करना है, ठीक है। सो नो नीड टू बाय अ लाइसेंस, ठीक है। ओपन सोर्स कोड इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, सारे जो इसके जितने भी कोड्स है वो इजीली सभी के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। वेरी सिक्योर, बहुत ज्यादा सिक्योर है। रेयरली गेट वायरस, ठीक है। वायरसेस मींस रेयरली ऐसा चांसेस होता है कि इसके अंदर आपको कुछ भी एरर शो होगा, नहीं तो ये बहुत अच्छा विंडोज लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर कैन यूज मल्टीटास्किंग आप कर सकते हैं इसके अंदर। आप अलग अलग विंडोज को ओपन करके, सॉरी, अलग अलग टैब को मीन्स टर्मिनल्स को ओपन करके आप उसके अंदर काम कर सकते हैं, ठीक है। विंडोज मेरे माउथ में बार बार आ रहा है बिकॉज मोस्टली हम विंडोज का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सो इस रीजन की वजह से। वेरी स्टेबल मीन्स की कैन रन ईयर विदाउट रीस्टार्टिंग, ठीक है। इसे हमें बार बार अपडेट करने की, रीस्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत इजीली हम इसे बहुत लंबे टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उबंटू को मैंने पर्सनली यूज किया है मेरे कॉलेज के सेमेस्टर 2 के अंदर, हमें ये उबंटू था, ठीक है। तो उबंटू को मैंने बहुत अच्छी तरह से यूज किया है एंड दिस आर सम एग्जांपल ऑफ लिनक्स, ठीक है। लिनक्स के ये कुछ एग्जांपल है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ये की पॉइंट्स मैंने आपको इसलिए लिख के दिए है ना कि आपको एटलीस्ट ये की पॉइंट्स लर्न रहेंगे ना तो आप उसे अच्छी तरह से पॉइंट वाइज पूरा इलेबरेट करके लिख सकते हो, ठीक है। सो आपको अगर थ्योरी में आंसर लिखना है तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ये पॉइंट्स आपको लर्न रहने चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसे आपको इस तरह से पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ मैं, ठीक है, ताकि ये थ्योरी जो पार्ट है, ये थ्योरी पार्ट एटलीस्ट आपके दिमाग में रह सके, याद रह सके आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ओनली डेफिनेशन वाले कुछ पार्ट्स आपको आए हैं एग्जाम के अंदर, जिसके अंदर हम डीपली स्टडी करने वाले हैं किन चीजों के बारे में, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के बारे में, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। सो ये कुछ टॉपिक है जो कि आपको सर्विसेज ओएस के अंदर जो सर्विसेज मैंने आपको पढ़ाए थे उसके अंदर भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। सो उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन था ना वो आपको ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है, सेम है। बट अगर आपको ओएस के अंदर आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि सर्विसेज इन ओएस, ठीक है, सर्विसेज इन ओएस अगर आपको आया तो आप उसे इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बट उसके अलावा आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ठीक है। ओनली एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट आया तो आपको उसे पूरा डीपली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट होता क्या है, उसके अंदर एक्चुअल बेसिक काम क्या होता है, वो चीजें आपको डीपली इसके अंदर ये एक्सप्लेन करना है। सो इसीलिए आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक्स दिए हुए हैं। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का एक टॉपिक है, प्रोसेस मैनेजमेंट का एक टॉपिक है एंड मेमोरी मैनेजमेंट का एक टॉपिक है, ठीक है। सो आज हम इस लेक्चर के अंदर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे एंड देन नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे के जो हमारे 3 रिमेनिंग टॉपिक है उसे बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो सो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या होता है आपको, जैसा कि मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के ऊपर हम सबसे ज्यादा काम किसके ऊपर करते हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मतलब कि जो रॉ डेटा होता है उसे रॉ फॉर्म में जो चीजें होती है उसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, किसमें, डेटा के फॉर्म में, ठीक है, जो आपको यूजफुल मैनर में आपको यूज हो सके, है ना। सो उसी के अंदर आपको किस तरह से वो चीजें, इंफॉर्मेशन, वो जो डेटा है आपके पास उसे किस तरह से स्टोरेज, फाइल सिस्टम, क्या क्या चीजें हैं वो आपको इसके अंदर पता चलने वाला है, ठीक है। चलिए सो फाइल सिस्टम होता क्या है उसे समझते हैं पहले, ठीक है। फाइल सिस्टम, द वे ओएस स्टोर एंड ऑर्गेनाइज फाइल ऑन अ डिस्क, डिस्क पे ओएस किस तरह से फाइल को स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है, वो चीजें आपको यहाँ पर बताई हुई है। लाइक अ फिलिंग कैबिनेट सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में कोई कबर्ड है तो आपको इजीली पता होगा कि जब भी हमें कुछ भी क्लोथिंग वगैरह या कुछ भी चीजें हैं अगर हमें स्टोर करना है तो हम प्रॉपर कैबिनेट्स के अंदर स्टोर करते हैं। हमारे घर के अंदर जो कबर्ड होता है उसके अंदर रोज एंड कॉलम्स बनाए हुए होते हैं, तो हम प्रॉपरली उसे अपनी अपनी जगह पर स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जो ओएस है वो भी क्या करता है, प्रॉपर कैबिनेट्स के अंदर, डिस्क के अंदर वो प्रॉपरली उसे एक कैबिनेट के अंदर जैसे फिल करते हैं उसी तरह से वो हमारे डेटा को या हमारे फाइल को स्टोर करके रख देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल विंडोज एंड यहाँ पर ये लिनक्स के आपको फाइल्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल कि आप में से कोई गुजराती है, ठीक है, और मैं मराठी हूँ, ठीक है, तो अब मुझे, आपको मराठी नहीं आती और मुझे गुजराती नहीं आती, ठीक है, तो हम दोनों के बीच में कोई एक पर्सन रहेगा जो आपको, जिसे मराठी भी आता रहेगा, जिसे गुजराती भी आता रहेगा, ठीक है, तो वो हमें क्या करेगा? वो हमें हेल्प करेगा। अगर मैं आपको कोई बात, मेरी कोई भी बात आपको बताना चाहती हूँ, तो वो इंसान आपको हेल्प करेगा उस चीज को समझने के लिए, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे कि एक हार्डवेयर है, ठीक है। सेकंड, अगर आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे हम दोनों की बात हुई तो हम दोनों को हेल्प करने के लिए एक पर्सन है, तो उसी तरह से ड्राइवर होता है, ठीक है। ड्राइवर क्या करता है? स्मॉल प्रोग्राम दैट हेल्प ओएस टू हार्डवेयर डिवाइस। जो हार्डवेयर डिवाइस है, फॉर एग्जांपल हमारा कंप्यूटर है, उसे, कंप्यूटर के अंदर जो ओएस है, ओएस एंड कंप्यूटर को, हार्डवेयर को, वो हेल्प करता है एज एन पर्सन, जिसको दोनों चीजें समझ में आती है, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए उसे हेल्प करता है। कौन? ड्राइवर हेल्प करता है, ठीक है। ड्राइवर एक क्या है? एक ऐसा स्मॉल प्रोग्राम है जो कि हेल्प करता है ओएस एंड हार्डवेयर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। स्मॉल प्रोग्राम दैट हेल्प ओएस टॉक टू हार्डवेयर डिवाइसेस, ठीक है, हार्डवेयर डिवाइसेस से बात करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए उसे यूज किया जाता है, ठीक है। विदाउट अ ड्राइवर ओएस कैन नॉट यूज अ डिवाइस। ड्राइवर के बिना ओएस डिवाइस को यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर हम बात समझो, जैसे अगर मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर है प्रिंटर, ठीक है, अब यहाँ पर प्रिंटर के साथ में कनेक्ट करने के लिए प्रिंटर ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, जो कि क्या करेगा? हमारे ओएस से, मतलब कि हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे हार्डवेयर के अंदर जो ओएस है, उस ओएस से प्रिंटर को हेल्प करेगा समझाने में, उसे ओएस से कनेक्ट करने में, ठीक है। सो हार्डवेयर एंड ओएस को बात करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए ड्राइवर्स का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल प्रिंटर ड्राइवर, ग्राफिक्स कार्ड ड्राइवर्स, ठीक है। सो ये आपको यूज करना पड़ता है, किसके लिए ये यूज होता है? कनेक्ट करने के लिए, हार्डवेयर एंड ओएस, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, टर्मिनल इनपुट आउटपुट। व्हाट इज टर्मिनल इनपुट आउटपुट? टर्मिनल इनपुट आउटपुट होता क्या है? ठीक है, जस्ट सपोज कि मैंने कीबोर्ड की हेल्प से क्या किया है, विंडोज के अंदर हमारे पास CMD होता है, कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट पर आप जो भी चीजें लिख रहे हो वो आपको कहां पर डिस्प्ले हो रहा है? कमांड प्रॉम्प्ट पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या है? हमारा टर्मिनल है। हम इनपुट दे रहे हैं, वो आपको आउटपुट शो कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको कंटिन्यूअसली देखने मिलता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लिनक्स पर देख रहे हैं तो लिनक्स पर अलग अलग टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। तो आप जो भी चीजें टाइप करोगे, जो भी चीजें आप लिखोगे, जो भी इनपुट आप दोगे, वो आउटपुट आपको वहां पर टर्मिनल पर शो होगा, ठीक है। विंडोज के अंदर CMD के अंदर जैसे होता है, तो उसी तरह से वो आपको टर्मिनल इनपुट आउटपुट के अंदर बताया हुआ है, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट डन थ्रू अ टेक्स्ट बेस्ड टर्मिनल, ठीक है। टेक्स्ट बेस्ड टर्मिनल पर ये चीजें होती है, ठीक है। कॉमन लाइंस, मतलब कि जैसे आप कमांड लाइन, मैं कॉमन लाइन बोल रही हूँ। कमांड लाइन जैसे हम कमांड देते हैं, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पर हम कमांड दे रहे होते हैं ना, वैसे ही हम टर्मिनल पर देते हैं। यूजर टाइप कमांड्स, ठीक है। OS गिव टेक्स्ट आउटपुट, जैसे हम कुछ भी इनपुट दे रहे हैं तो OS आपको वहां पर टेक्स्ट आउटपुट शो कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिनक्स टर्मिनल पर हो सकता है, विंडोज CMD में हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर आपको कुछ भी टाइप करना है, कुछ भी इंस्ट्रक्शन देना है, कमांड करना है, जैसे कि अगर आपको पाइथन के अंदर पांडास को इंस्टॉल करना है तो आप CMD में जाकर उसको लिखेंगे, है ना, कि इंस्टॉल पांडास एज PD, ठीक है। तो ये चीजें वहां पर वर्क करती है, ठीक है। सो ये चीजें आपको शो होगी OS के ऊपर, है ना। चलिए, सो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। सो यहाँ पर आज हमने कंप्लीट किया है हमारे 3 टॉपिक्स को। 3 टॉपिक्स कौन कौन से थे? फर्स्ट हमारा मेन टॉपिक वाज एन ओवरव्यू ऑफ ओएस का ओवरव्यू देखा है हमने, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है विंडोज 9.8 को, विंडोज NT एंड लिनक्स को, ठीक है। उसके मैंने कुछ शॉर्ट एंड की पॉइंट्स आपको लिखा दिए हैं। बस आपको ये इतना पॉइंट लर्न करके रखना है ताकि आपको हेल्प हो सके एग्जाम के अंदर पूरा बड़ा सा एक थ्योरी आंसर लिखने के लिए, ठीक है। तो आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आ सकता है? डिफरेंस बिटवीन, आप एक बार क्वेश्चन लिख के रखो, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन विंडोज 9.8
एंड विंडोज एनटी, ठीक है। सो उसके बीच में डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने आपको अभी डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। या फिर इंडिविजुअल आपको ऐसा आ सकता है कि डिफाइन विंडोज 9-8, ठीक है, तो उसे आपको डिफाइन करना है, पूरा डेफिनेशन और ये सब सारी चीजें अच्छी तरह से आपको लिख देना है उसके अंदर, ठीक है। एनटी के बारे में भी आपको उसी तरह से आ सकता है। सो जो मैंने की पॉइंट्स आपको मेंशन करके दिया है यहाँ पर, वो की पॉइंट्स को अच्छी तरह से आप लर्न कर लो, ताकि आपको वो पूरा थियोरी वाला आंसर लिखने के लिए हेल्प हो सके, ठीक है। सो यहाँ पर हमने आज कंप्लीट कर लिया है, लिनक्स का भी पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया। सो लिनक्स के बेस पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसे भी आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। और मैंने इतना छोटा की पॉइंट्स आपको बना के दिया है जो आपको इजीली मेमोराइज भी रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। सो आपको एग्जाम के अंदर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट या प्रोसेस मैनेजमेंट या मेमोरी मैनेजमेंट के बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके साथ साथ आपको इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं, सर्विसेज इन ओएस। तो सर्विसेज एंड इन ओएस अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके अंदर आप तीनों लिखोगे, बट तीनों आप शॉर्ट में एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। बट अगर उस तीनों सिर्फ 3 ही नहीं है, उसके अलावा और भी है, ठीक है, बट उसे आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। बट अगर आपको पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट या प्रोसेस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट, अगर पर्टिकुलरली सिर्फ एक एक क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए तो उसे आपको बहुत डीपली अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो आप ऊपर वाला पॉइंट भी यूज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का मैंने आपको पिछले वाले पीडीएफ के अंदर पॉइंट दिया था, तो उसे भी आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप ये पॉइंट्स को भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी इश्यू है, तो प्लीज अच्छे अच्छे कॉमेंट जरूर से कर दिया करो। अगर कुछ डाउट है तो वो भी बता दो, और उसके साथ साथ अच्छा कमेंट करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। बिकॉज आपका जो ये सिलेबस है उसे मुझे स्टार्टिंग से नोट्स बनाना पड़ रहा है, प्रिपेयर करके आपको अच्छी तरह से पढ़ाना पड़ रहा है, ताकि आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आए, ठीक है। सो प्लीज़ अच्छी तरह से अच्छे कमेंट ज़रूर से करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मुझे और ज़्यादा आपके सारे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए अच्छा लगे, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड करेंगे। जल्दी से लाइक कर देना वीडियो को, सारे दोस्तों को शेयर कर दो, जिनको भी CS डिफिकल्ट लगता है सारे दोस्तों को शेयर कर दो, बिकॉज आपको ये 200 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए, हेल्दी रहिए, ओके। चलो, सो अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।